आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की जिसमें डिमांड हर मौसम में रहती है और इसे आसानी से किया जा सकता है। बनाना राइपनिंग बिजनेस, यानी कच्चे हरे केलों को पकाकर स्टोर करना और मार्केट में बेचना। पहले फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता था, पर इससे स्वास्थ्य पर असर की चिंता को देखते हुए सरकार अब इसकी जगह इथिलीन के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। इथिलीन के जरिए पकाए गए फलों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इनकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। ऐसे में इस तकनीक के उपयोग से फलों की गुणवत्ता और सामयिक उपलब्धता में भी वृद्धि होती है। ऐसे में ये व्यवसाय करना बहुत लाभदायक है। कच्चे केले की खेप आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आती है। सबसे पहले बड़े वाटर टैंक में 5 ppm कंसेंट्रेशन एल्यूमिनियम सल्फेट या बायोविश पानी में मिलाकर इसे 15 से 20 मिनट तक साफ किया जाता है, जिससे लैक्टस और डस्ट निकल जाती है। कच्चे केले अच्छी तरह साफ करने के बाद क्रेट में डालकर चैम्बर में पकने के लिए रखे जाते हैं। तैयार होने के बाद केले के जालीदार क्रेट एसी राइपनिंग चैम्बर में रख दिए जाते हैं। केले को पकाने के लिए एक सुनिश्चित तापमान में रखकर इस प्रक्रिया को 4 से 6 दिन में पूरा कर लिया जाता है। जो केले की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको टेम्परेचर देते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो 5 दिन पूरा हो जाता है। 5 दिन में केला जो है पीला पड़ जाता है और खाने के लायक हो जाता है। ये राइपनिंग चैम्बर्स इंसुलेट होते हैं, इससे तापमान को नियंत्रित किया जाता है और साथ में इथिलीन उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तापमान और आर्द्रता के वांछित स्तर को बनाए रखने के लिए छत को फिन कॉइल इवेपोरेटर से माउंट किया जाता है, जो बाहर लगी कंडेंसिंग यूनिट से जुड़ा होता है। केले के राइपनिंग प्रोसेस में ये ध्यान रखना जरूरी है, इथिलीन एक्सपोजर निर्धारित मात्रा में, निश्चित समय और नियंत्रित तापमान में हो। 4 से 6 दिन तक के बनाना राइपनिंग साइकिल में तापमान लगभग 14 से 23 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 90% से अधिक रखी जाती है। पहले दिन धीरे धीरे 4 से 6 घंटे में तापमान को संतुलित कर 18 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। फिर पुल डाउन टाइम में 16 से 20 घंटे इसे 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। दूसरे दिन इथिलीन दिया जाता है। इथिलीन कंसंट्रेशन लगभग 100 से 150 ppm रखा जाता है और तापमान को नियंत्रित भी किया जाता है। इथिलीन इंजेक्शन के तीसरे दिन वेंटिलेशन किया जाता है, जिससे इथिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और फ्रेश एयर कोल्ड रूम के अंदर आती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड राइपनिंग प्रोसेस के दौरान 5000 ppm से ज्यादा न हो। उसके बाद 3 से 4 दिन के होल्डिंग पीरियड के दौरान तापमान को 14 से 16 डिग्री के बीच नियंत्रित किया जाता है, जिससे केले की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जो केला हमारा खराब होता है वॉशिंग बाद उस केले को हम अलग कर देते हैं और इसकी हम ग्रेडिंग बना लेते हैं। इसकी 2 तरह की ग्रेडिंग होती है, एक सुपर ग्रेडिंग होती है, एक फर्स्ट ग्रेडिंग होती है। इन ग्रेडिंग बनाने के बाद हम इसे चैम्बर में रख देते हैं और जो वेस्टेज केला होता है वो फार्मर लोग ले जाते हैं, वो अपने पशुओं को खिला देते हैं। जरूरत के अनुसार आप 5 से 20 टन कैपेसिटी के स्टैंडर्ड राइपनिंग चैम्बर्स खरीद सकते हैं। साथ ही केले के ही तरह और भी कई फल जैसे आम, पपीता, अमरूद, नाशपाती, खरबूजे और संतरे आदि को भी इस तकनीक से पकाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सबका राइपनिंग प्रोसेस साइकिल अलग अलग होता है। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस उद्योग को लगाने से लेकर चलाने तक में आपका पूरा साथ देता है। IID के वर्चुअल मेंबर बनकर आप सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज की कंप्लीट इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, एक्सपर्ट एपिसोड्स, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लांट मशीनरी की जानकारी और वेरियस इंडस्ट्रीज पर वीकली लाइव वर्कशॉप लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्योग को शुरू करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और लिंक्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।